आप सभी लोगों का स्वागत है सच्चिदानंद मैथ पे। तो हम कुछ इस तरह का सवाल लेके आए हैं जो केवल यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। तो हम प्रत्येक सवाल आपको दिखा रहे हैं, इस तरह है, और इनको हम बताते हैं आपको कैसे हल किया जाए और कैसे कम समय में हल किया जाए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, नहीं तो जानने के लिए तो सभी लोग सवाल जानते हैं, ऐसी बात थोड़ी नहीं कि कोई व्यक्ति सवाल नहीं जानता, सब लोग जानते हैं, लेकिन कैसे हल किया जाए कि आपका सिलेक्शन हो जाए, कम समय में उत्तर लाएं, यही काम तो चाहिए। तो हम यहां से करते हैं, ये हम लोग का अगला क्लास है, यानी 6वां क्लास है हम लोग का। कौन वाला है? 6वां क्लास हम लोग का है ये। तो ये सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, तो इसमें केवल साधारण ब्याज का सवाल है और जितना एग्जाम में आया सब वही आपको बताएंगे, वही सब लिखे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज यूपी पुलिस 2018-19 यानी ऑल शिफ्ट का मतलब होता है, पाली तो दो ही होते हैं, फर्स्ट पाली और सेकेंड, यानी कितनों भी एग्जाम वो एक दिन में 2 कराए जाते हैं, सुबह और शाम वाले समय। तो फर्स्ट पाली सेकेंड पाली, तो उसी में सवाल पूछा गया है। देखिए इनको कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो आप इनको हल कर सकते हैं, इनको आप हल कर सकते हैं। एक तो नियम से हल कर सकते हैं, इनको एक नियम से हल कर सकते हैं और एक बिना नियम का ट्रिक से। तो पहले हम ट्रिक से हल करते हैं, कैसे देखेंगे। सबसे पहले इनको हम हल कर देते हैं। यहाँ पे कैसे इसको निकाला जाता है, इसमें केवल निकाला जा का आपसे पूछा जाता है, यस आई पूछा जा रहा है। तो यस आई बराबर होता है कितना, पी आर टी बटे में 100। यदि जिस व्यक्ति को यस आई बराबर पी आर टी बटे में 100 नहीं याद होना, तो ये इसको सिंपल आसान तरीके से इसको याद किया जा सकता है। देखिए पी से होता है पापा, ठीक है, और आर से होता है रहते हैं, और टी से होता है टेंट में। पापा रहते हैं टेंट में और कमाते हैं कितना, 100 रुपया। तो आप एसआई बराबर इस तरह भी आप इनको तैयार कर सकते हैं जैसे हम लोग को पहले बताया गया था। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इनको यदि पहले सूत्र से करते हैं तो P का मान देखिए इसमें दिया गया है। P का मान कितना दिया गया है, P का मान है 1980 गुणते R का मान जिसमें परसेंटेज लगा रहता हो ना, वो R का मान है, तो R, और T का मान देखिए कितना दिया है 5 बटे में कितना 100। आप इनको हल कर देंगे तो ये सूत्र से हल हो जाएगा, लेकिन एक बिना सूत्र का होता है जिससे कैसे हल करेंगे, कैसे इनको कटाएंगे देखेंगे। 8 का इनमें गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 होगा। 0 को इनसे कटा दीजिए, 0 को इनसे कटा दीजिए। अब कितना इनके पास बचा है ये देखा जाए। अब यहाँ पे 1980 है, तो हम इनका 1 0 इनसे कटा देंगे, बचा कितना 198 और गुणते 4। तो 198 में हम 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 8 चौके 32, 8 चौके 32। तो 32 के लिए हम लोग कितना लिखते हैं 2 और हाथ में लगा 3। अब देखिए हमने किया 8 का गुना 4 में तो 32 मिला, लेकिन आप चाहे तो ऑप्शन में मिला सकते हैं कि हम लोग का इकाई अंक का 2 कहाँ है। तो देखेंगे इसमें इकाई अंक का इसमें नहीं है, तो हम कहेंगे ये ऑप्शन गलत है। इनमें भी इकाई अंक का नहीं है तो ऑप्शन गलत है। सी में भी नहीं है तो ऑप्शन गलत। तो डी में मैच कर रहा है जो इकाई अंक पे 2 है। तो इतना ही करने से आप सवाल को ट्रिक कर सकते हैं और हल कर सकते हैं। बस समझ में आया, और समझ में आए तो एक लाइक कीजिएगा, ठीक है। तो हम इतना हल कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब सोचेंगे कि अपने मन का पूरा बातें क्लियर किया जाए, तो वो भी किया जा सकता है कैसे, गुना करके। तो अब इनका हम 9 का तो 9 चौके 36, 1 37 1 38 1 39, 39 को होता है 9, हाथ में लगा 3 और 4 एकम 4 और 4 3
7। तो इस तरह आप पूरा क्लियर कर सकते हैं, और नहीं तो इकाई अंक से आप हल कर सकते हैं। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर। तो आप कोशिश करेंगे कि कैसे इनको हल किया जाए। अभी हम इनको परसेंटेज का इस तरह तो नहीं आपको कहे, जो बिना और ट्रिक का कैसे हल किया जाए वो आपको इसमें नहीं बताए तो बता रहे कैसे बिना ट्रिक का हल करेंगे। देखिए, केवल इन सबको जब एसआई का मान निकाला जाता है ना, तो आपको आपके मन में रहता है कि पी आर टी होता है। तो पी आर टी का मतलब पी से गुना करेंगे, आर से गुना करेंगे और टी से गुना करेंगे और नीचे 100 रख देंगे, बस यही नियम है। अब कुछ पी आर टी करना नहीं है, सबको गुना करना है। कैसे गुना करेंगे? यहाँ पे होगा 1980 गुणते 4 गुणते 8 और बटे में 100, सबके बटे में 100 कर देंगे। इनका इनमें गुना करेंगे तो 40 देगा मान, जो 0 से 0 कटा देंगे। इनका जो 0 है एक 0 से कटा देंगे, बचा कितना? 4 बचा और 198 और गुना करेंगे तो आपको 729 मिल जाएगा। अगला नंबर। तो विशेष रूप से बिना फार्मूले वाला किया जाए ताकि बहुत कम समय में हल हो। तब यहाँ पे कितना है? 990 और गुणते 5 और 16 हल कर दीजिए। और नीचे कितना रख देंगे? 100 रख देंगे। और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 का इनमें गुना करेंगे तो 80 मिलेगा आपको, और 80 मिलेगा तो ये वाला 0 इनसे कटा दीजिए। बचा कितना? 99 बचा है और 8 बचा है। तो 9 8 72। तो 72 को आप कितना लिखेंगे? 2 लिखते हैं। अब मिलाएंगे कि इकाई अंक पे कोई है तो मैच करके छोड़ दें और सही होगा। तो इकाई अंक पे देखिए, यहाँ पे एक में है डी नंबर, तो हम इनको कहेंगे ये सही है। यदि आपके मन में है कि सही है कि नहीं चेक कर लिया जाए, तो पूरा दिमाग लगाया ना जाए, थोड़ा सा गुना कर लीजिए ताकि हल हो जाए। तो देखिए हल कैसे कर देते हैं। अब 8 का 9 में किए था, 9 8 72 को 2 हुआ, हाथ में लगा 7 और 9 8 72, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और 2 9 और 7, तो कितना मिला? 792। जो ऑप्शन कहाँ दिख रहा है आपको? डी में दिख रहा है। तो इस तरह गुना करेंगे। अगला नंबर देखिए, सवाल बहुत आसान है लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है। यदि जो व्यक्ति मेरा भाई प्रैक्टिस करता है तो बड़े से बड़े तेज तरह के लोगों को पीछे कर सकता है। कैसे? प्रैक्टिस से कर सकता है। अब हम यहाँ पे क्या करें? 1800 और प्रतिशत 8 दिया है और गुणते कितना है? 5 और बटे में 100। तो दिया है कि 1800 रुपये का 8% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए निवेश किया जाता या किया, अर्जित ब्याज कितना होगा? तो सब में हम पहले ही बताए कि साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, ESI का मान। तो बिना पढ़े भी आप इनका गुना करके रख सकते हैं, हो जाएगा आपका काम। अब यहाँ 1 0 इनसे करिए, इनको इनसे करा दीजिए, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा हम लोग का? इनका इनमें करेंगे तो 40 होगा, तो 40 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं? जैसे इनका आपस में गुना करेंगे तो सबसे पहले हम लोग को 0 तो मिलेगा, 0 मिलेगा, लेकिन सबसे पहले 0 मिलेगा, लेकिन ऑप्शनों से 0 पाएंगे ना, तो सब में 0 है तो उससे अभी मान नहीं पाएंगे ऑप्शन। सही बात, गलत हो जाएगा तो ऑप्शन भी नहीं करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। अब इनका हम करते हैं जैसे 8 चौके 32, यानी 18 5 कितना होता है? इस तरह भी गुना कर दें 18 से तो हो सकता है, या हम 0 रखें, 4 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32, तो 2 लेंगे, हाथ में लगल 3 लगा, 4 एकम 4 और 3 7, तो 700 कितना मिला? 20 मिला, जो ऑप्शन नंबर ए में है। तो 18 चौक कितना होता है? 72 और एक 0 रख देंगे तो 720 हो गया। तो हम लोग का इतने का मान पता चल गया। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर सेम वही सवाल, 8% साधारण ब्याज।
देखिए ये सब 6-7 का सवाल है, लेकिन 6-7 में ना जो मूलधन रहता था वो आगे और ये सब पीछे, लेकिन ये सब पलट गया है। कहाँ है? सब आगे पीछे पलट गया है, तो उससे मतलब नहीं, आपको ये सही निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब कितना है? 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1500 का 4 साल, देखिए 4 साल का ब्याज होगा, का ब्याज होगा। तो आपको ये आइए का मान निकालना है, ठीक है, ब्याजे निकालना है। तो आपको बताए थे कि सबका गुना कर दीजिए और 100 रख लीजिए। तो हम कितना रखें? 1500 गुणते 4 और गुणते 8 बटे में 100। जो जैसे कटता है कटा दीजिए, 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए। बचा कितना? 15 चौके 60, इनमें करेंगे तो होगा 60। देखिए हल करने का एक टेक्टिक्स, आप अपने दिमाग से गुना करें कि आपको आसान हो जाए। अब जैसे हम 8 का गुना करते तो 8 चौके 32, तो 32 का 15 में गुना करने में दिक्कत होता है, लेकिन 15 का 4 में करके 60 कर दीजिए ना। तो अब 0 में नहीं करना, 8 का केवल 6 में कर दीजिए, 8 छक्के 48। तो इस तरह अपने दिमाग से काम करें कि कैसे उत्तर जल्दी से ला दें। तो 8 5 40 और 8 छक्के 48, एक 0 है तो 0 रख दीजिए, और 800 480 बी नंबर में दिया गया है, जो सही सही। अगला नंबर, और यदि आपको समझ में आए तो क्या कर दीजिए? एक लाइक कर दीजिए, सही बात है। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 है, 4% वर्ष की साधारण ब्याज पर 5 वर्ष हेतु 3750 का निवेश कराने पर कितना रुपया ब्याज प्राप्त होगा, यानी एसआई कितना मिलेगा। तो सब हम इनका क्या आपको बताएं कि सबका गुणा करके नीचे 100 रख दीजिए और हल कर दीजिए। तो हम लोग को कितना है? 3750 गुणते 5 गुणते 4% और बटे में 100। जो जिससे जिससे कटने वाला है उससे कटा दीजिए इनको, ठीक है। 1 0 इनसे कैंसिल कर दीजिए, खत्म। 5 चौके 20, तो यहां पे मिलेगा 20, जो इनका 0 इनसे कैंसिल कर दीजिए, बचा वहां पे 2, और इधर कितना बचा है? 375, और 375 इधर बचा है, कितना? 375। अब 5 चौके 20, तो 375 में आप गुना करेंगे कितने का? 2 से करेंगे, तो 2 5 कितना होता है? 10 को 0 हाथ में लगा 1, और 7 दूना के 14, 1 15, 15 को 5 हाथ में लगा 1, 3 दूना के 6 और 1 7। तो 375 दूना के 300 और 300 600 हो गया, और 75 75 150, यानी 6 1 7 750, जो 750 ऑप्शन डी में दिया गया है। समझ में आ गया? तो केवल बस ऊपर गुणा करके और नीचे 100 लगा देना है, सबका मान मिल जाएगा जब आपसे एसआई पूछा जाए तब। 6वां नंबर देखिए, 2500 रुपये का यानी 2500 पर अर्जित ब्याज 3 साल के लिए 4% पर जमा किया गया है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है? आपको मुख्य काम वही करना है जो हम आपको बताए थे कि सब में एसआई निकालना है। क्या निकालना है? एसआई निकालना है। तो आप इनका 2500 गुणते 3 गुणते 4 बटे में 100, 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए, बचा कितना? 25 3 और 4, 25 चौके होता है 100, इनका इनके साथ गुना करिए तो 25 चौके 100 होगा, और 100 का 3 में गुना कर दीजिए 3 बार, तो 100 300 होगा।
जो आपका ऑप्शन में आपका आया हो उन्हें आप ट्रिक करिए। जो 300 कहाँ दिखता हो, डी नंबर में दिया है। तो हम कहें कि ये बहुत सवाल आसान है, आपको प्रैक्टिस करना है। सही बात। तो एसआई का कोई भी सवाल आप छोड़ नहीं सकते, प्रैक्टिस करेंगे सब हल कर लेंगे। अगला नंबर 7वां नंबर। 7वां नंबर में दिया है कि ब्याज पर, ठीक है, देखिए ब्याज दर ज्ञात करें। सबसे पहले ब्याज दर ज्ञात करें। तो ब्याज दर का मतलब क्या होता है, अब देखिए बता। अब हमको यहां पे दिया 1000 के मूलधन पर 5 वर्ष अवधि में साधारण ब्याज 440 रुपया प्राप्त होता है। तो आपको, तो 7वां नंबर देख लीजिए कितना आसान है। थोड़ा सा देखने में आपको उल्टा लगेगा, लेकिन ये सवाल बहुत आसान है। देखेंगे कैसे बनाएंगे। देखिए अब इसमें दिया है कि ब्याज दर ज्ञात करें। अब सबसे पहले इसको बिना फार्मूले का कैसे हल किया जा सकता है। यहाँ पे जो दिया है 440 दिया है ना, तो 440 जो साधारण ब्याज दिया है कितने पे, 5 वर्षों के लिए दिया है। तो आप 1 वर्ष का निकालेंगे, तो 1 वर्ष का जैसे निकालेंगे तो आप 440 में 5 से भाग देंगे। तो 5 से भाग देंगे तो यह मिल जाएगा आपको 88। कितना मिला, 88। तो आप यहाँ पे 88 लिख देंगे और मूलधन से भाग देंगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आपका उत्तर पता चल जाएगा, ठीक है, आर का मान पता चल जाएगा। तो आप 1000 से भाग दे देंगे। इतना हल करिए तो आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन एक और बड़ी, आपको प्रत्येक में परसेंटेज में दिया है, यानी उत्तर आपका प्रतिशत में दिया है। तो प्रतिशत के लिए हम 100 से क्या कर दें, यानी 100% से गुना करेंगे तो हम लोग का उत्तर मिलेगा। जैसे 0 से 0 कटाएंगे और इन 0 से इनसे कटा देंगे तो बचा कितना, 88। ये हम लोग का उत्तर हो जाता है। लेकिन अभी एक नीचे 0 बचा है, तो उन एक 0 के लिए हम यहाँ पे दशमलव लगा देंगे और यहाँ पे प्रतिशत। तो 8.8% हम लोग का उत्तर हो जाता है। समझ में आ गया। तो आर का मान पता चल गया। तो यहाँ पे आर का मान पता चल गया। अब इसे फार्मूले से यदि बनाया जाए तो कैसे बनाएंगे देखेंगे। फार्मूले से बनाया जाए तो यहाँ पे एस आई बराबर पी आर टी बटे में 100 और एस आई का मान दिया है 440। कितना है, 440। तो लिखेंगे 440 बराबर पी का मान, देखिए इसमें दिया है पी का मान दिया है 1, तो आप उनको भी लिख लीजिए। यानी बिना फार्मूले का भी आप इनको हल कर सकते हैं। समझ में आ गया। बिना फार्मूले का भी इनको हल कर सकते हैं और फार्मूले से भी कर सकते हैं। आर का मान पूछा जा रहा है और टी का मान 5 है और बटे में कितना होता है, 100, बटे में 100। अब हम इनको हल करते हैं। एक 0 से इनसे कटाओ और एक 0 इनसे कटा दिए, बच गया इधर 10। कितना बचा, 10। अब हम लोग इनको, इनके यदि हम जी यहां से क्या करें, आर का मान निकालना है। अब 10 आर हो जाएगा तो 44, 440 बचा इधर। तो आप यहां से 5 से कटाइए इनसे, 5 वठे 40 और 5 वठे 40, 88 बच गया। और इधर कितना बचा है, यहाँ पे आर और यहाँ पे 10। तो 10 से जब भाग देंगे तो 10 से भाग देने के लिए हम केवल यहाँ पे दशमलव लगा देते हैं। हम लोग क्या लगा देते हैं, 10 से भाग देंगे यानी एक 0 के लिए एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और इधर बचा है यार और यहाँ पे प्रतिशत। तो बचा आर का मान कितना मिला, 88, यानी 8.8% आर का मान मिल गया। तो इस तरह भी हल कर सकते हैं। 8वां नंबर देखिए। 8वां नंबर है 4% की साधारण ब्याज प्रणाली के तहत, यानी 4% की साधारण ब्याज की प्रणाली के तहत 1500 की राशि कितने वर्ष में खुद की दोगुनी हो जाएगी। खुद की दोगुनी हो जाएगी। यदि हम
1500 के जगह पे 1500 ना ले और कोई अंक लेकर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं 100 रुपया ले लिए। ये 100 रुपया जो है कितने दिन में 200 यानी 2 गुनी हो जाएगी। तो जो यहाँ पे क्या लग रहा है समय, वही आपको बताना है कि कितना दिन लगेगा कि वो 200 रुपया हो जाए। बात समझ में आया? तो 200 रुपया हो जाए या 1500 भी रख के कर सकते हैं। क्लियर है? तो आप इससे भी कर लेंगे कि 100 रुपये कितने समय में 200 हो जाएगा, वही समय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इनको किस तरह हल कर लेते हैं। यदि आप 100 रुपया आपको क्या मानते हैं, ये हम लोग का मूलधन यानी पी का मान मानते हैं 100 रुपया है, और 100 रुपया कितने दिन में यह अपने पैसे यानी 100 का दोगुना हो जाता है। यहाँ पे हम लोग को टी का मान पता करना है। किस चीज का? समय, टी का मान। और जो 100 रुपये से जो 200 रुपया हो जाता है, ठीक है, यही हम लोग का पता करना है कितना समय में हो जाता है। और हम लोग का आर का मान पता है इसमें। किसका? आर का मान पता है 4%। तो आप देखिए इसमें से एक काम करेंगे, इनमें से आप एक काम करेंगे कि आपको यस आई जो हम लोग का 100 रुपया है, तो हम यहाँ पे फार्मूले पे यदि पी आर टी पे रखें तभी भी हम लोग को टी का मान पता चल जाएगा। तो यस आई का मान यदि हम 100 रुपया मानते हैं तो 100 रुपये रखेंगे। पी का मान कितना दिया गया है? पी का मान तो भी मूलधन वही हम 100 रख लेते हैं, और गुणते आर का मान 4, और टी का मान पता करना है, नीचे रख देंगे 100। ये फार्मूला से भी हल कर सकते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल करा दीजिए, कट गया। 4 से 100 में जब आप भाग देंगे तो कितने बार जाएगा? 4 दूना की 8 और 4 पाँचे 20। तो टी बराबर कितना मिला? 25। कितना? टी बराबर 25 वर्ष, यानी समय पता हो गया टी वो का मान। तो जो हम लोग का सी नंबर में दिया गया है 25 वर्ष। सो इस तरह आप हल कर सकते हैं। वो धन कितने समय में 2 गुना हो जाती है, तो वही समय हम लोग को निकालना था। अगला नंबर देखिए 9वां नंबर। इसमें केवल आपको बहुत अच्छा ये सवाल है, आपको थोड़ा सा समय 2 मिनट तो लगेंगे, लेकिन जो व्यक्ति इसको हल करेंगे ना बहुत मजा आएगा। कैसे रेशियो निकाला जाता है। सवाल में दिया है कि यक्स को 9% साधारण ब्याज पर 7 वर्ष के लिए, तो हम एक के लिए पहले लिख लेते हैं। तो पहले हम एक के लिए लिखते हैं यस आई बराबर कितना है? यक्स गुणते 9 और गुणते 7 बटे में 100। अब देखिए और एक बात दिया गया सेम वही यस आई वाई रुपया यानी वाई रुपये को 5.25% वार्षिक ब्याज जो दिया है इतने पर 16 वर्ष के लिए, यानी समय दिया है 16 वर्ष दिया है, तो इतने के लिए प्राप्त निवेश करके प्राप्त होता है जो, तो यक्स और वाई का मान ज्ञात कर दीजिए। यानी आपको निकालना है रेशियो निकालना है। इसमें क्या निकालेंगे? रेशियो। तो इसमें 2 एस आई दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि एस आई यदि ये वाले इनके बराबर हो जाएं तो आप इनका अनुपात निकालेंगे। तो पहले हम दोनों का एस आई निकाल देते हैं हम लोग। ये है वाई गुणते 9 वाई गुणते 16 और गुणते 25 2.25 क्लियर, और बटे में 100। इस शर्त में दिया गया है कि दोनों एसआई क्या है? बराबर हैं। तो जब दोनों एसआई बराबर है तो हम दोनों को बराबर करके तुलना करके यक्स और वाई का मान अनुपात निकाल सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे 100 जो यहाँ पे देखिए नीचे का 100 लिखे या ना लिखे इससे कोई मतलब
नहीं है, या अपने मन में पहले से जानते कि 100 तो 100 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं था। अब हम क्या करेंगे, अब यहां से दशमलव हटाने के लिए दोनों तरफ 100 से यदि गुना कर दें, 100 से गुना कर दें तो कितना हो जाएगा। अब मानेंगे 100 से जैसे गुना किए हम लोग ना, तो ए वाले 100 इनसे जैसे कैंसिल होगा तब हम लोग कहेंगे यहाँ पे दशमलव नहीं है। क्लियर है। तो जैसे अब यहाँ पे दशमलव नहीं, तो अपने दिमाग में सोच के रखेंगे कि वहां से दशमलव कैंसिल हो चुका है। ठीक, तो अब हम इनसे कटाते हैं 25 चौक के 100 और 25 से इनको कैंसिल कटाएंगे, इसलिए कि अब वहां पे दशमलव बचा नहीं है। तो कितने बार में जाएगा, 20 और 25 से कम 25, यानी 21 बार में। तो 25 का गुना करेंगे 21 में ना, तो 525 होता है। दशमलव अब तो है नहीं। उसके बाद 4 एकम 4, 4 चौक के 16, केवल कटाना ही है सोच विचार का, और कुछ करना नहीं है। सवाल क्लियर हो चुका है हम लोग का। अब यहाँ पे बचा है कितना, 7 एकम 7, 7 तिली के 21, ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिली के 9। बचा कितना है, अब कुछ बचा है नहीं। तो इधर देखिए यहाँ पे यक्स, पहले यक्स रहता है उसके बाद वाई बराबर, यक्स के जगह पे 3 नहीं लेंगे, यक्स के जगह पे 4 लेंगे और वाई के जगह पे कितना लेंगे, 3। अब इनको हम प्रतिशत में ले जाए, रेशियो में ले जाए, तो कैसे कर ले, 4:3, यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा। यही हम लोग का उत्तर हो जाता। बस इसको सिंप्लीफाई हल करना था ट्रिक से। ठीक है, तो इस तरह के सवाल यदि आपको समझ में आए तो आप क्या करेंगे, एक लाइक कर दीजिएगा, बहुत अच्छा लगे तब एक लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, इसके लिए बड़े भाई धन्यवाद।